ठीकरा फोड़ने से पहले अपने आप को देखना चाहिए, और टिकट न मिला तो इसका खींच पर खास करके जूनियर नेताओं पर हमको लगता है कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सीनियर हो गए हैं। है कौन इनके पास, ये तो बताओ मेरे को। कोई नहीं, इनके पास कुशवाहा लीडर है ही नहीं। सिर्फ अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि भाई कुशवाहा वोटरों को किसी तरह से बीजेपी में ले आए तो नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे। इसका ध्येय तो यही था कि जैसे जहां मेरी जाति का व्यक्ति है वहां हम वोट करेंगे, चाहे पार्टी किसी कोई भी हो। लालू जी ने कुशवाहा के लिए 0% भी कोई वर्क नहीं किया है, लेकिन एक प्रयोग करके उनका वोट ले लिया उन्होंने। फिर वही बात, अब बताओ ना कि कौन है। चलो सम्राट ने एक नाम बता दो, तुम्हारे पास है कौन को खड़ा किया किसी व्यक्ति को, चलो इसको नीतीश कुमार को संट करना है, डाउन करना है। फिर अचानक आप इधर आ गए, फिर दूसरी भूमिका में आनी पड़ी, तो समय कहाँ मिला। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ। अब इसके बाद एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं हार जीत का जो गुना भाग है वो कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले जो है बीजेपी की तरफ से भी बैठक किया गया। बैठक में जो है हार और जीत की समीक्षा की गई, कारणों को ढूंढा गया, क्या कारण रहा जिससे 9 सीटें एनडीए को कम मिली। अब इस सबों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने आता है। वो सवाल है कि क्या बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की गलती है इसमें। सम्राट चौधरी जो है एनडीए को और बीजेपी को जो है नहीं संभाल पाए। क्या सम्राट चौधरी सम्राट बनने के लायक हैं बीजेपी के। तमाम सवालों को लेकर के हम पहुंचे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय भैया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, भैया क्या कुछ कारण रहा कि बीजेपी को सीटें कम आई, जदयू को सीटें कम आई, एनडीए जो है 30 पे सिमट कर रह गया। क्या लगता है आपको। देखिए, ये तो अगर समीक्षा बीजेपी कर रही है तो पहले तो इसकी समीक्षा उनको करनी चाहिए कि बताइए 17 सीटों पर चुनाव लड़े, एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। बात तो है, एक भी कुशवाहा को आपने टिकट नहीं दिया। इन्होंने सोच लिया कि चलो उपेंद्र कुशवाहा को एक टिकट दे दिया, आप फिर उसके बाद एक सम्राट चौधरी को बना दिया, हो गई काम खत्म। हाँ, बाकी लव कुश नीतीश जी साथ रहे हैं। बाकी लव कुश पूरा जिम्मेवारी नीतीश कुमार के कांधों पर दे दी। हाँ। और लालू प्रसाद के प्रयोग ने नीतीश कुमार के मतलब नीतीश की हवा निकाल दी। ठीक है, उनका जो बेस वोट था, सुनील कुशवाहा जीते, एक लक्ष्मी कुशवाहा का नया प्रयोग उन्होंने किया सिवान में नीतीश जी ने, ये दोनों सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 5 सीटों का नुकसान हो गया। औरंगाबाद सीट को देख लीजिए, बीजेपी का नुकसान हुआ वहां सासाराम। हालांकि ये नुकसान मैं मानता हूं पवन सिंह के चलते। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने ही की बी टीम के रूप में थे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि आप इसको लेकर के आप सम्राट चौधरी को कैसे। सम्राट चौधरी को तो आपने मतलब पहले आप एक गठबंधन में एक व्यक्ति था, फिर उसके बाद सम्राट चौधरी का जो ये मतलब आप जब प्रयोग किए, एक तरफ पहले उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, चूंकि पूरी डिपेंडेंसी इनकी उपेंद्र कुशवाहा पर, और उपेंद्र कुशवाहा का प्रयोग इनके लिए पूरी तरह मतलब असफल हो गया ना। अब बदनाम भी बीजेपी ही हो गई। नहीं, बदनामी तो बीजेपी। पवन सिंह खड़ा हुए तो मतलब लगा कि अब आप 3 दिन बाद डिसीजन ले रहे उसको पार्टी से हटाने का। मैसेज क्या गया। मैसेज ये गया कि कुशवाहा वोटर जो एनडीए के आधार वोट थे वो खिसक करके तो इंडिया गठबंधन के पाले में चले गए। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा की हार होती क्या। जहां तक सम्राट चौधरी की बात है, सम्राट चौधरी का इस्तेमाल इन्होंने टटके होता है ना कि खाना खाए तुरते उसके मैंने देखने की खाना खाने के बाद अब कोई टेबलेट खाई है 4 ही घंटा के बाद देखे कि इसका कितना असर होगा। उसको मांझना पड़ता है, किसी चेहरा को निखारने के लिए उसको मांझना पड़ता है। आप लाए, ठीक है, एक तो था कि कोई आरएसएस कैडर से उठे नहीं। बीजेपी का ये पहला प्रयोग था जो कि आरएसएस कैडर के व्यक्ति नहीं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष पद आए। तो उसके बाद विरोध में थे, उसमें सरकार सत्ता में थी नहीं। ये आपने तो सम्राट चौधरी को सोच समझ करके बनाया था कि भाई इसका कुशवाहा को आधार वोट नीतीश का है, उसको खींचेंगे किसी भी सूरत। इसका मेन बेस तो यही था। लेकिन हुआ क्या, आपने उनको कहां मौका दिया। वो अपने चाहत के 2 कुशवाहा व्यक्ति को टिकट
नहीं दिलवा पाए। इन्होंने तो 10 सवर्ण को टिकट दे दिया जी, बीजेपी ने 10 फारवर्डों को बीजेपी ने टिकट दिया और एक कुशवाहा का प्रयोग नहीं किया। और उम्मीद कर रहे हो सम्राट चौधरी फेल हो गए, अगर ये कोई कहता है बीजेपी का कोई लीडर, मुझे लगता है कि थोड़ी अतिशोक्ति है ये। एक चीज और है भैया, जहां तक मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी कभी कुशवाहा के नेता थे ही नहीं। सम्राट चौधरी की पहचान शुरुआत में उधर जब तक लालू जी के साथ थे तो लालू जी के नेता के रूप में हुई, फिर आरजेडी नेता के रूप में हुई, उसके बाद इधर आए तो उनकी पहचान बीजेपी नेता के रूप में हुई। एनडीए ने तो कुशवाहा का नेता हमेशा उपेंद्र कुशवाहा को ही समझा। बिहार में आज तक यही चलन चलता आ रहा है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और देखिए मुझे लगता है कि कभी बीजेपी कुशवाहा प्रयोग की ही नहीं, या तो नीतीश जी का डर कहिए या फिर अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं था। और जब प्रयोग किया, जब नीतीश कुमार से जब गठबंधन अलग हुआ, तब कुशवाहा प्रयोग की याद आई भारतीय जनता पार्टी को। और एक सम्राट चौधरी को तुरुप का पत्ते के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया बीजेपी। और इतने एग्रेसिव अंदाज में वो भी मतलब अपने आप को स्थापित करने में लगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में ला तो दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उनके मन मुताबिक बहुत सारी चीजें हुई नहीं, क्योंकि पार्टी के सारे पुराने लोगों को टिकट मिला। हाँ, अब पुराने लोग अभी कह रहे हैं कि आयातित माल है। हाँ, आप बताइए कि उस समय अश्विनी चौबे क्यों नहीं बोले कि आयातित माल है? उस समय क्यों नहीं बोले? अब राधा मोहन सिंह हो, चाहे जो भी पुराने, संजय पासवान भी आरोप लगा रहे हैं। सारे लोगों को आपने एडजस्ट कर दिया। पुराने लोग जितने थे, कहां आपने कोई प्रयोग किया? और सम्राट जी को ऐसे टाइम में प्रयोग किया जब गठबंधन यहां टूट गई, और इतने एग्रेसिव अंदाज में वो अपना जो उनका अपना अंदाज, पर्सनल अंदाज है, तो बीजेपी को तो पता था ना कि उनका अंदाज क्या है। तो कुशवाहा प्रयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसमें चूक हुई है। इसके लिए मैं सम्राट चौधरी को जिम्मेदार नहीं मानता, केंद्रीय नेतृत्व से चूक हुई। और बिहार के जो पुराने लोग जो कह रहे हैं कि आयातित है, वो माने बेमतलब की बातें कर रहे हैं। एक चीज आयातित है, एक बात करते हैं, आयातित है, सब अपने टिकट के लिए लगे हुए थे। कभी पार्टी के किसी लीडर ने, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, आप भी पत्रकारिता में इतने लंबे समय से हो, ये अलग मैटर है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के कंटेक्स्ट में एक बड़ा लीडर ही पैदा नहीं कर पाया। एक लीडर को किसी तरह स्थापित किया दिया जाए नीतीश कुमार के अगेंस्ट में या पैरेलल में, तो मामूली बात नहीं कि इतना बड़ी पार्टी एक लीडर को पैदा नहीं कर पाए। कोई लीडर जब पैदा, आप देखो सुशील मोदी अच्छे लीडर थे, काफी अनुभव था, लेकिन समय के हिसाब से उनका जड़ काट दिया गया। केंद्र नेतृत्व को कितने भरोसे पर कौन खरे उतरेंगे, मतलब तो यहाँ हो गई ना। तो सम्राट चौधरी का प्रयोग इन्होंने देर से किया, और ये प्रयोग, इस पर बहुत पहले से कुछ माहौल बनना चाहिए था। एट ए टाइम भोजन परोस के कहोगे कि भाई अरे मतलब कि उसका रिजल्ट नहीं आया, एक टेबलेट खाए, 10 दिन का दवा खाना है, एक टेबलेट खाए, फिर बोला कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, कैसे होगा भाई? इसके लिए प्रयोग कभी कुशवाहा प्रयोग बीजेपी ने किया ही नहीं। एक प्रयोग किया सम्राट चौधरी का, वो भी नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, नीतीश कुमार से अलग होने का, ऐसे नहीं याद आई। और लालू जी 2020 चुनाव से ही कुशवाहा प्रयोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हाँ। ये चीज बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। ये बीजेपी को ये समझने में इतना देर क्यों लग गया कि जो प्रयोग, आज देखिए कि सारी पार्टियां, मतलब कि मैं हैरान हूं कि लालू जी ने नर्व्स को टोटल, आप देखिए मुंगेर वाले में वहाँ एक धानुक है, एक कुर्मी है, एक नया कॉम्बिनेशन करके खड़ा किया गया, मतलब कि जैसे सब। तो एक प्रयोग लालू जी करते रहे राजनीति में, और ये प्रयोग अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर कुशवाहा वोटरों की अहमियत को समझते हुए लालू जी ठीक इसी तरह अगर वो प्रयोग उनका फिर दोबारा प्रयोग करने में कामयाब रहे,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी अगर ये सारे गठबंधन एक साथ में हो। एक चीज और, हम जहां तक अंदरूनी सूत्रों से पता चला है या मीडिया में भी जिस तरह की बातें आ रही है, तो सबसे ज्यादा जो है बीजेपी नेतृत्व को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शाहाबाद की जो 5 सीटें हैं, बक्सर, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, वहीं से प्रॉब्लम है कि वहां पे कुशवाहा की आबादी थी और कुशवाहा ने सपोर्ट नहीं किया, यानी कि कुशवाहा समाज ने सम्राट चौधरी को अपना नेता नहीं माना। सबसे पहली गलती तो आपने कभी कुशवाहा प्रयोग नहीं किया, हमेशा नीतीश जी पे जो है डिपेंडेंट रहे। उसके बाद किसी कुशवाहा नेता को आगे नहीं किया शुरुआत से, और एक कुशवाहा नेता एनडीए में आगे बढ़े, उपेंद्र कुशवाहा, तो उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार कभी बढ़ने दिया, और इस बार पवन सिंह का प्रयोग करके बीजेपी प्रयोग करे या जिसने भी प्रयोग किया, लेकिन पवन सिंह का प्रयोग भारी पड़ा। पवन सिंह को लाने में भी जो है सम्राट चौधरी का हाथ नहीं था बीजेपी में, और पवन सिंह को रोक के रखना भी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं थी, जहां तक जो खबरें हैं, जो जानकारी मिल रही है। रोक के रखने की जिम्मेदारी भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को थी, मनोज तिवारी जैसे जो नेता थे उनकी थी, और लाने की भी लाए भी वही थे बीजेपी में। अब इसमें ठीकरा जो है कुछ लोग सम्राट चौधरी पे फोड़ रहे हैं कि हार उनकी वजह से हुई, तो हार कैसे उनकी वजह से हुई, ये चीज नहीं समझ रहा है। देखिए, अब तो शाहाबाद में जितने कम समय में उन्होंने अपने चेहरे को जिस आकार में सांचे में ढाला सम्राट चौधरी ने, ये बात सही है कि उस इलाके में जब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी हो गई तो सम्राट चौधरी की वहां गलती कहां से होगी? शाहाबाद के हार में जब पूरी जिम्मेदारी आपने सम्राट अशोक मतलब कि उसको उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया, तो यहाँ कहाँ रह गया भाई? यहाँ कहाँ जगह बचा? आप ये तो बताओ। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए कि देखिए कुछ इलाके ऐसे थे, आप देखो बेगूसराय जैसे क्षेत्र में देखिए, मुंगेर लोकसभा में देखिए, इन इलाकों में हम मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी का दबदबा इन इलाकों में है, लेकिन अभी तक पूरे राज्य स्तर पे अगर कहें कि शाहाबाद में सम्राट चौधरी स्थापित हो गए थे तो इनको तो मौका ही नहीं मिला। इस चीज वो स्थापित कहाँ हो पाते? एक चेहरा मिल गया, एक सिंबल मिल गया कि भाई ये पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन वो प्यार मनोहार मिला जो सारे बीजेपी के नेता उनको तरहती पर उठा के रखते, तो कहां से पार्टी को बढ़िया फायदा होता? सब इन नजरों से देख रहे थे कि भाई ये कैसे बन गया, तो कहां से होता? तारतम्य तो घोर रहा हुआ, वरिष्ठों ने पूरा सहयोग नहीं किया। हाँ, एक बात मानता हूं, गिरिराज सिंह को मैंने देखा कि बहुत पहले उनके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा का जयकारा बेगूसराय में लगाते थे, हालांकि उनका भी हार जीत का मार्जिन काफी कम हो गया, 80,000 मात्र वोटों से वो चुनाव जीते। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि अशोक महतो का प्रयोग, फिर कई सीटों पर कुशवाहा प्रयोग, और कुशवाहा का एक प्लस पॉइंट बताऊं कि माले वाले से शुरू से वो लोग जुड़े हैं, तो इसमें मैं नहीं मानता कि कोई सम्राट चौधरी इसके लिए जिम्मेवार है। मैं तो पूरी तौर पर मानता हूं कि पवन सिंह के प्रयोग को बीजेपी के बड़ा नेतृत्व चाहता तो, या राज्य नेतृत्व चाहता तो उनको रोक सकता था, लेकिन इसने रोका नहीं। अब ये आंकड़े भी जो है वही कहानी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से 7 कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया गया, जीते कितने? मात्र 2। इंडिया की ओर से 4 कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया गया, हारे कितने? मात्र 1, वो भी पूर्णिया हारे। और इसलिए नहीं हारे कि वहां कुशवाहा ने वोट नहीं दिया, इसलिए हारे कि वहां पे हवा चल रही थी इस बार पप्पू यादव की। बिल्कुल, 4 सीटों में एक तरह से देखिए, सुनील कुशवाहा तो जीतने में कामयाब हो गए, लक्ष्मी कुशवाहा जीतने में कामयाब, विजय लक्ष्मी जी जीत गई, लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के हार का तो सारा स्पष्ट हो चुका है, उस पर तो कुछ कहने की बात है नहीं। पवन सिंह की वजह से हारे। हाँ, संतोष कुशवाहा ने पप्पू यादव के नए प्रयोग ने वहां समीकरण बिगाड़ दिया, नहीं तो उनकी जीतता ही थी। और जीत का मार्जिन देखो बड़ा कम है, पप्पू यादव ने जो जीता है बहुत कम मार्जिन जीता है। तो एनडीए का एक कुशवाहा प्रयोग था, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का लगा कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बना करके पूरे कुशवाहा की तीसरी कर दी। अरे यार, 1-2 टिकट तो आप देते, उसके बाद आप ठीकरा फोड़ते तो अच्छा लगता।
उसके बाद आप जिसको मन होता आप ठिकाना तोड़ देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो मतलब कि एक तो ऐसे कम समय में टाइम ही मिला उनको, चेहरे का जो निखार होना चाहिए था वो निखर नहीं पाया, और इसी बीच में फिर पाला बदल का खेल हो गया। अब जो नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहा था, उसका अचानक समीकरण ही चेंज हो गया। आप लाए ही थे उनको, इसीलिए हाँ। आप उनको प्रदेश नेतृत्व का भार दिए, इसीलिए दिए। हाँ। आप विपक्ष का नेता बनाए तो इसीलिए बनाए कि बिल्कुल। नीतीश जी को दाब के रखिए। हाँ। और आप कर लिए गठबंधन नीतीश जी से, और उसके बाद कह रहे हैं कि कुशवाहा वोटे नहीं दिया। देखिए, एक बात तो हम कहें, अगर नीतीश जी से गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी की हालत बड़ी खराब हो जाती। इज्जत बच गया, इज्जत सम्मान बच गया बीजेपी का। हाँ, कुछ सीट है कि उनका अपना सीट है, जैसे देखिए मुझे लगता था कि रोहिणी आचार्य पूरे दमखम से चुनाव जीतेगी। जिस तरह का हम आए थे क्षेत्र में घूम करके, लगा कि, लेकिन हार गए। बीजेपी का कुछ सीट है कि उसको आप छू नहीं सकते। पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा में देखिए महेशा भारती जीत गए, यहाँ भी कुशवाहा ने वोट नहीं किया। एक बात मैं आपको बता दें, इस बार कहीं ना कहीं एक बात मानना होगा, आप कारण इसको जिस रूप में देखें, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति पर ठीक रहे। बीजेपी ने एक टिकट तक नहीं दिया, किस उम्मीद से रखती। अगर सपोज करो कि 2 उधर दिया, और देखिए महागठबंधन में आप देखिए लालू जी ने 3 टिकट दिए, भाकपा माले ने 2 टिकट दिए, कांग्रेस ने 1 टिकट दिए, वीआईपी पार्टी ने 1 टिकट दिए ना, सारी पार्टियों ने 1 टिकट दिया। और इन लोगों ने बस नीतीश जी ने जो दिया, बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं। आपको भरोसा ही नहीं था कुशवाहा पे, तो फिर कुशवाहा का वोट आप कैसे खोज रहे हैं? मेरी भरोसा था नीतीश पे, अपना प्रयोग करके फिर दूसरे पर चले गए। अब सम्राट चौधरी को बताइए कि जब गठबंधन बना तो उनको ऐसा कर दिया गया कि भाई नीतीश के खिलाफ कुछ बोलो ही नहीं। मीडिया जा रही, पूछ रही कि पगड़ी खोलोगे। सोचिए क्या हालत हुई होगी सम्राट चौधरी जी की। मैंने देहात में वो कहावत है, मगही, आप भी मगही के हैं, हम भी मगही के हैं, निमराग मोगी सबके भौजी। बीजेपी का हालत देख लीजिए जाके, यूपी में क्या हुआ, 80 सीट में आधा भी नहीं आया, और यहाँ दोषी वहां भी अखिलेश यादव ने जो नया प्रयोग किया, अरे सामने वाले के प्रयोग को भी आकलन कीजिए। बीजेपी तो इतने अस्वस्थ थी अपनी जीत को लेकर के कि उन्हें लगा ही नहीं, क्या रे हम तो 40 के 40, 40 के 40। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ बीजेपी लालू जी की तो हवा निकल गई। लालू जी का प्रयोग देखिए, वो तो 4 ही पर रह गए ना। ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई जो ऑफिस छोड़कर निकले ही नहीं इस बार, तो कहने सम्राट चौधरी दोषी हैं। नहीं, ये तो कहने की पार्टी के अंदर में के कुछ लोग उनको बनते के साथ ही पचा नहीं पा रहे थे। सम्राट जी को भी पता है। लेकिन मैं मानता हूं, एक चीज के लिए मैं सैल्यूट करता हूं सम्राट जी को, कि इन पूरे आरएसएस के जो कैडर बेस्ड लोग थे उनके बीच में अपने आप को स्थापित करना, यही एक बड़ी चुनौती थी सम्राट जी के साथ। उस चुनौती में वो खड़े उतरे। लेकिन पार्टी कहे ना कि अब गठबंधन कल को खड़ा किया किसी व्यक्ति को, चलो इसको नीतीश कुमार को संट करना है, डाउन करना है, फिर अचानक आप इधर आ गए, फिर दूसरी भूमिका में आनी पड़ी, तो समय कहाँ मिला कि आपने मौका ही नहीं दिया कि बड़ा चेहरा बन पाए। जैसे एक आगे किया था क्या कि कुशवाहा का एक बड़ा लीडर हम आगे खड़ा करें, फिर गठबंधन जुड़ गया नीतीश जी के साथ, ये तो ऑटोमेटिक बॉल हो गया, बिल्कुल हो गया, खत्म हो गई कहानी। जिस अंदाज में बोलते थे इनकी बोली ही बंद हो गई। और बोली बंद किया किसने? बीजेपी ने, शीर्ष नेतृत्व ने किया, गठबंधन बदला। ये जिम्मेदारी तब उनके माथे आती जब बीजेपी को सपोज कीजिए कि मजबूरन अकेले लड़ना पड़ता, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ लड़ती, नीतीश कुमार नहीं आते, उसके बाद अगर चुनाव तब दोषी थे, तब माना जाता कि आखिर सम्राट चौधरी के माथे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई जो कि फुलफुल नहीं हो पाए। लेकिन 6 उधर वो प्रदेश अध्यक्ष बने,
सिर्फ अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि भाई कुशवाहा वोटरों को किसी तरह से बीजेपी में ले आए तो नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, इसका ध्येय तो यही था। लेकिन क्या हुआ, आपने 2 ही 4 महीने के बाद पलटी मरवा दी। पलटू राम नीतीश कुमार सिर्फ थोड़ी है, बीजेपी पलटू नहीं है क्या, आरजेडी पलटू नहीं है क्या? बिल्कुल क्यों आप आ जाते हो भाई, कुछ बात है तब ना। बिल्कुल। तो फिर पलटी मार दिया। आप बताइए कि सम्राट जी का एग्रेसिव अंदाज कहाँ चला गया? जो उनका एग्रेसिव अंदाज था वो किसने गौन किया? बीजेपी ने। और आपको विश्वास कीजिएगा कुशवाहा लोग काफी झूठ रहे थे उनसे, लेकिन जब वाला बदल का खेल हुआ और इस बार हमने देखा कुशवाहा वोटरों ने टैक्टिकल वोटिंग किया। टैक्टिकल वोटिंग वहां कहते हैं कि जैसे जहां मेरी जाति का व्यक्ति है वहां हम वोट करेंगे, चाहे पार्टी किसी कोई भी हो। टैक्टिकल वोटिंग किया औरंगाबाद में, टैक्टिकल वोटिंग हुआ कहीं भी आप देखो ना, नवादा में सब जगह टैक्टिकल वोटिंग। नवादा में श्रवण कुशवाहा को टोटल वोट दिया, वो एनडीए के साथ नहीं रहे। तो ये का सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर अश्विनी चौबे जैसे बड़े लीडर ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आपने इतने दिनों में क्यों नहीं एक कुशवाहा लीडर पैदा कर दिया भाई? तो बाहर से उठा के आप लाए, आपने कुछ देख करके लाया होगा ना। अक्सर हम 2-4 को चेहरा तैयार कर देते, क्या मना किया था? आप तो कर सकते थे, आपको जिम्मेदारी दी गई थी। सब लोग चाहते थे। अरे कुशवाहा का प्रयोग पहले से ही बीजेपी ने ढंग से इसका प्रयोग किया ही नहीं। आपको रियल में बताता हूं, नीतीश जी का खौफ 2014-13 तक इतना था बीजेपी किसकी मजाल थी कि जो कुछ प्रयोग नया कर दे पार्टी के अंदर भी, वही चीज रहा। कहाँ हुआ आज तक प्रयोग? आप बताओ ना, एक भी बीजेपी का हमको बताओ। अब बताइए, कुशवाहा का बेल्ट है पटना साहिब विधानसभा, जहां से नंद किशोर जी, टिकट मिलता है यादव को। अरे प्रयोग करके तो देखो, तब ना पता चलेगा। लालू जी ने कुशवाहा के लिए 0% भी कोई वर्क नहीं किया है, लेकिन एक प्रयोग करके उनका वोट ले लिया उन्होंने। ये बात और थी कि मोदी राम इस सब का इतना प्रभाव था कि वो पूरी तरह कामयाब नहीं तो आओ गर्दा मत जैसा। हाँ, तो ये चीजें हैं कि इस पर ठीकरा फोड़ने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। और टिकट न मिला तो इसका खींच अन्य खास करके जूनियर नेताओं पर हमको लगता है कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सीनियर हो गए हैं। अब उनको बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अब उनसे पार्टी की तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं, मार्गदर्शक मंडल में ही है ना। तो नए लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने की जरूरत है, न कि उनको हतोत्साहित करने की जरूरत है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सम्राट लायक हैं? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष के लायक। तो कौन है? फिर वही बात, आप बताओ ना कि कौन है। चलो सम्राट नहीं, एक नाम बता दो, तुम्हारे पास है कौन? है कौन इनके पास, ये तो बताओ मेरे को। कोई नहीं, इनके पास कुशवाहा लीडर है ही नहीं, पनपाया ही नहीं इन्होंने, पर अपने ही नहीं दिया इन्होंने। ये पहला प्रयोग सम्राट जी का किया और 4 ही दिन में 3 महीना पलटा पलटी कर दिया। ये हमने मेरा कहने का मतलब कभी प्रयोग किया नहीं। मेरा मानना है कि अभी भी बीजेपी को ये प्रयोग जारी रखना चाहिए। सम्राट एक चेहरा पूरा बिहार में बन चुके हैं, थोड़ा पार्टी और इनको मौका दे, संगठन के काम में ही अगर उनको आगे बढ़ाए तो मैं दावा करता हूं कि धीरे 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 इस चीजों को पार कर सकता है। लेकिन यहाँ तो अब सब कुछ नीतीश जी के हाथ में चाबी है। हाँ, किसी को मजाल है बोलने का क्या? शतमाक बुतरुक मैट्रिक परीक्षा दिला दिए। अब कल्पना कीजिए कि मैंने आज देखिए बहुत सारी बातें नहीं बोलूंगा कि नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो कई तरह की बातें चल रही वो चल रही है, बीजेपी को नहीं मालूम है। लेकिन पूरी तरह से अब तो और समर्थन बढ़ गया ना। कौन बोलेगा नीतीश जी के? कोई नहीं। तो कहीं बीजेपी के सेंसिटिव की अब मजबूरी हो गई अब। लेकिन
मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी जी के चेहरे के कैनवस को भविष्य के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनमें वो पोटेंशियलिटी है। थोड़ा अंदाज एग्रेसिव है, ये मैं मानता हूं। देखिए आज की राजनीति में आप देखोगे कि ऐसे लीडर चुनाव जीत जाएगा जिसके बारे में आप सोचे ही नहीं, एकदम सीधा साधा दिख रहा है। ये थोड़ा एग्रेसिव दिखते हैं तो कई लोगों के आंखों में छुपते भी हैं और बदलेगा भी नहीं। लेकिन कई लोग हैं जो कुशवाहा की इस एग्रेसिव अंदाज को कुशवाहा समाज के लोग पसंद करते हैं। पूर्वी बिहार में पैठ उनकी बनी है और रातों रात कोई बिहार पर राज नहीं कर सकता। बिहार है, ये बिहार है, यहाँ सबको थोड़ा समय देना हो। बिल्कुल है। आप सिर्फ ला करके बस्ते में बंद करके नीतीश जी के हिसाब से बोलो, नीतीश जी के हिसाब से करो, तब कहाँ से ऊपर नप पाएगा भाई? फिर तो वही बात होगा। फिर तो ऑल इन ऑल नीतीश जी हैं। अरे भाई 35 साल से बिहार में यही हो रहा है, नीतीश नहीं तो लालू, तीसरा कहाँ? तीसरा को नेता कोई उभर ही नहीं रहा। एक लालू जी ने अपने पुत्र को उभार के डिप्टी सीएम तक लाया, बाकी कौन है आप बताओ? कोई नहीं। और बीजेपी ने कभी भी कुशवाहा प्रयोग किया ही नहीं, और अचानक एकदम टटका भोजन जैसे परस करके चाहता हसोद के ले आए। ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा सा इसमें नहीं, देखिए अति पिछड़ा प्रयोग बीजेपी का बहुत सफल है। ये मैं बता देता हूँ, जितना नीतीश कुमार अति पिछड़ा प्रयोग के उससे ज्यादा अति पिछड़ा प्रयोग नहीं का। देखो सहनी हो, चाहे ये समाज के लोग हो, चाहे वो जो अति पिछड़ा वर्ग में जो बीजेपी का पकड़ है ना, वो अच्छे लोगों को नहीं है। आपको बता दे रहा हूँ, नीतीश जी भी कहीं कहीं फेल है इस मामले। बिल्कुल। अति पिछड़ा आप देखो उसका कितना विधायक है, आप देखो ना, आप पूरा लिस्ट उठा। और नए नए नेता को पिछड़ा से उभारा गया, राजभूषण निषाद जो केंद्रीय मंत्री बने, मुजफ्फरपुर से सांसद, क्या है बीजेपी ने निखारा। हरी सहनी उनको कई, हाँ उनको लाया। पूरा सहनी वोट उत्तर बिहार में, देखिए किस तरह से वोटिंग उत्तर बिहार में लालू को सीट नहीं मिली। कहाँ मिली उत्तर तो वो जिम्मेदार वो भी वो लगता है सम्राट चौधरी की है, तो ये सबको जो है नकार दिया जा रहा है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। मेरा कहने का मतलब बीजेपी शुरू से अति पिछड़ा का प्रयोग तो की है, लेकिन कुशवाहा प्रयोग कभी नहीं की। अगर उसी समय से कुशवाहा प्रयोग बढ़िया से किया जाता, अब जो कुशवाहा रहा तो लगा कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा के नीचे की ही चीज सत्येंद्र कुशवाहा हुआ करते थे, एक सूरज नंदन कुशवाहा हुआ करते थे, अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत जानकार थे, लेकिन उभर नहीं पाए। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ रह के अपने आप को उभार पाए, कुशवाहा के लीडरों एक तरह से कहें तो। लेकिन वो भी अब तो फिलहाल जो स्थिति है, तो बीजेपी को पहले प्रयोग जो अन्य अत्यंत पिछड़ी जातियों जिस तरह का प्रयोग बीजेपी ने किया है, इसके लिए कुशवाहा प्रयोग थोड़ा जम के करना होता। कुछ सांसदी को टिकट मिलती, 10-10 सवर्णों को आपने टिकट दे दिया। आप कल्पना करो ना, 10 सवर्णों को टिकट दे दिया, क्या तुक? 5 राजपूत, क्या तुक था? चलो 2 भूमिहार दे दिया, ठीक है मान ली। राजपूत को उतना टिकट मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। दो टिकटें तो अति हो गई ना। तो मतलब कहने का अर्थ है कि सवर्णों में भी आपने, ठीक है रविशंकर प्रसाद की जगह कुछ नए नौजवान को भी मौका मिल सकता था। युवराज सिन्हा थे, कई लोग थे, नितिन नवीन को भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, वो अपने भाई पुराने लोग हैं, तो अपने पुराने लोगों की चली ही चली। सम्राट जी को बना दिए, पूरा मौका नहीं दिए, सारे पुराने लोग रहे, इनको उस नजरों से बीजेपी के पुराने नेता देखते रहे कि भैया ये बाहरी आदमी है। तो ये सारी चीजें हैं, उसका भी तारतम्य का घोर अभाव हुआ कि ये सीटें तो हारी सीटों में हार जीत का मार्जिन कितना कम रहा, इस चीज को देखो ना, मार्जिन इतना कम होना। और इसके लिए आप अगर सम्राट चौधरी को जिम्मेवार ठहराते हैं तो ये पूरे ना बीजेपी के सारे लीडर को डूब मरना चाहिए मेरे हिसाब से।
चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जो अंदरूनी सूत्र हैं वो जो खबरें दे रहे हैं, उस हिसाब से सारा का सारा ठिकरा जो है सम्राट चौधरी पे फोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के कुछ बड़े जो लीडर हैं, जो पुराने लीडर हैं, जो बीजेपी के शुरुआती दिनों से बिहार में जो है बीजेपी को सींच रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि सम्राट चौधरी का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं फेल हुआ है। लेकिन भैया का भी मानना है और हमारा भी ये मानना रहा है कि सम्राट चौधरी को जितनी जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने 100% जिम्मेदारी को अपनी पूरी तरीके से निभाई है। और थोड़ा बहुत ऊंच नीच सबसे होता है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।